क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? अगर कोई मुझसे जुड़ा हो तो अपनी प्रतिक्रिया भेजिए मुझे। धन्यवाद। मुझे लग रहा है कोई मुझसे जुड़ रहे हैं। ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं थोड़ी देर कुछ और लोगों की भी प्रतीक्षा कर लेती हूँ, फिर इसको शुरू करते हैं। बहुत आभार आपका स्वागत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। हाँ, किरदार की भूमिका की इस अंतिम कड़ी में आप मेरा अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बस 2 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं, शायद कुछ और लोग भी जुड़ जाएं। बहुत धन्यवाद स्वाति दी, आपकी शुभकामनाएं मिल रही हैं मुझे। मैं अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ आप सब लोगों का, जो रविवार की इस शाम को अपने बहुमूल्य समय में से थोड़ा समय मुझे देने जा रहे हैं। और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर ऋषि शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे इस मंच के योग्य समझकर यहाँ आमंत्रित किया है। ऋषि शर्मा जी बहुत ही उत्साह से अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहते हैं। मैं हिंदी के कुछ अन्य पटलों से भी जुड़ी हूँ, लेकिन इनका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है। मैं शायद इस अंतिम कड़ी के लिए मन से बहुत तैयार नहीं थी, लेकिन हिंदी है जिंदगी पटल पर होने वाले कार्यक्रम की वजह से ही मैंने इससे जुड़ने का अपना मन बनाया। शायद इसकी वजह मेरी निजी व्यस्तता थी। हिंदी है जिंदगी के पटल पर होने वाले नाटक, संस्मरण, कहानी, संगोष्ठी और बाल साहित्य आदि बहुत सारे कार्यकलाप हैं जो बहुत ही व्यापक हैं और जो हिंदी साहित्य से हमारा साक्षात्कार करवाते हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ऋषि जी के इस सराहनीय कार्य के लिए ईश्वर उन्हें अवश्य आशीर्वादित करें। जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबको एक बार कमेंट करूँगी जब हमारा प्रोग्राम में। एक्चुअली मैं बोलते बोलते मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं कर पाती हूँ, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस संस्मरण को सुनाने से पहले मैं अपने माता पिता को प्रणाम करती हूँ, अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ और आप सब लोगों को प्रणाम करती हूँ जो श्रोता बनकर मुझे मान दे रहे हैं। हमारा पूरा संस्कार और हमारा व्यक्तित्व कई लोगों से प्रभावित होकर बना होता है। हम आसपास की घटनाओं से भी बहुत प्रभावित होते हैं। हम तो बिल्कुल कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, जिसे हमारे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची और फिर बाद में सास ससुर और जीवन साथी, ये सब मिलकर हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं और हमसे जुड़कर हमारा मन और हमारे व्यक्तित्व और हमारे मन में हो रही प्रतिक्रियाओं पर हमें पूर्ण रूप से बनाते हैं। तो मैं इस रंगमंच से उन सब लोगों को प्रणाम करती हूँ, उन सब लोगों का आभार करती हूँ जिन्होंने जीवन में कभी भी मुझे कहीं भी सकारात्मक ऊर्जा दिया है और मेरे अस्तित्व को बनाने में मेरी मदद की है।
यकीन मानिए मेरे बच्चे भी मुझे बहुत बार बहुत कुछ सिखा देते हैं। उनका निश्चल प्रेम, उनका वात्सल्य और उनकी हंसी खुशी मेरे मन के विकारों को हटाकर मुझे नया जीवन देता है। और मुझे लगता है सीखने और सिखाने का सिलसिला आपके जीवन में भी बहुत चलता होगा और जरूर चलता होगा। मेरे संस्मरण में जो पात्र हैं, कुछ वैसे ही पात्र आपके आसपास भी आपको अवश्य घूमते हुए नजर आएंगे। कुछ आपकी यादों का भी पिटारा खुलेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। आपके मन के दरवाजे पर भी कुछ याद दस्तक देंगे, और जब वो दरवाजा आप खोलेंगे तो आपके अपने बिल्कुल आपको अपने सामने ही मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। किरदार की भूमिका निभाने वाले कई लोग हमारे आसपास घूमते नजर आते हैं। जब मैं अपना किरदार ढूंढने लगी तो मेरा मन भी तरह तरह के लोगों के बीच विचरने लगा। जाने कहाँ कहाँ घूम आया, जाने कितनी कथा कहानियों में घूम आया, कितने लोगों में घूम आया। पर संस्मरण अक्सर उन लोगों का होता है जो हमारे बहुत नज़दीकी होते हैं, जिनके साथ हम अपना जीवन जीते हैं, जैसे कि हमारे नज़दीकी रिश्तेदार, हमारे अपने लोग या फिर हमारे नज़दीकी मित्र। तो मेरा मन भी घूम फिर कर, हार थक कर अपने ही गांव के आंगन की चारपाई पर आकर बैठ गया, और वहीं मेरे किरदार मुझे मिल गए। मुझे लगा कि घर में बैठे देव हैं, जग सारा ढूंढा जाए। बस यही बात थी, क्योंकि मैं जो सुनाने जा रही हूँ वह मेरी कल्पना मात्र नहीं है, वह वास्तविकता की धरातल से उपजी हुई यादों की वो फसलें हैं जो मेरे मन और मस्तिष्क को प्रफुल्लित करता है, जिसकी महक और जिसका स्वाद मुझे आनंदित करता है, और आप सबको भी अवश्य ही आनंदित करेगा और आह्लादित करेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। जिंदगी के रंगमंच पर हम सभी किसी न किसी किरदार के रूप में घूमते नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतिहास के पन्नों को स्वर्णिम अक्षरों से लिख कर जाते हैं। हर आदमी की जीवन अवधि तय है, और इस अवधि में वह अपनी कर्तव्य निष्ठा या अपनी जो अपनी कहानी होती है उसे लिख कर जाता है। जब मैं सोचने लगी और जब मुझे मेरे संस्मरण के किरदार मिल गए, तो मुझे लगा कि मैं उस यादों में डूबती चली जा रही हूँ, उसी भावनाओं को महसूस करने लगी। बीती बातों में, बीती संवेदनाओं और अनुभूतियों में मेरे हृदय में जाने कितने फूल खिल गए। मुझे लगा कि मेरे मन के खजाने में इतनी सारी बातें छुपी हुई है, जिसे सुनाने की कुलबुलाहट मेरे अंदर है, और मैं इसे सुनाने में खुद भी बहुत आनंद का अनुभव करूंगी। जिन्हें मैं याद करती हूँ, मुझे लगता है याद एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हम किसी के नहीं होने पर भी उसे अपने बहुत करीब महसूस करते हैं, बहुत नज़दीक महसूस करते हैं। तो और कभी कभी हम उन यादों में अपनों को दुलार लेते हैं, प्यार कर लेते हैं। कई चित्र निकलकर चलचित्र के समान हमारी आंखों के सामने घूमते नजर आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें जीवन यह चलचित्र जैसा ही लगता है। जीवन में जब हम अपनी यादों की नदी में डुबकी लगाते हैं, तो जाने कितने अनमोल मोती सीपियों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं, जो ना होकर भी हमें मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, और उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर हमारे चेहरे पर भी चमक आ जाती है, मुस्कान आ जाती है। पर जब हम उन्हें नहीं पाते तो कभी कभी आंखों के किसी कोने में, किनारे में हल्के आंसू भी होते हैं, नमी भी होती है। पर मैंने जिसे अपना किरदार चुना है, उन्हें याद कर मेरा मन अति उत्साहित और सकारात्मक हो जाता है, सबल हो जाता है। सपने कहाँ हमेशा सोए रहते हैं, जागी आंखों में भी कई सपने होते हैं, और जो जागती आंखों के सपने होते हैं वो हमें बहुत आकर्षित करते हैं। उन्हीं जागती आंखों के सपने से, उन्हीं यादों के पिटारे से मेरे हाकिम बाबा मेरे हाकिम बाबा की तस्वीर मेरे मन में छलक उठती है। तो मैं जो संस्मरण आज आपको सुनाने जा रही हूँ,
वो संस्मरण है पुण्यात्मा हाकिम बाबा। मैं भूल ही नहीं सकती उन्हें। नहीं, उनके जाने का एहसास इतना नहीं होता मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ चलता है। हाँ, कभी कभी मेरे मन के झरोखे से जब मेरे बाबा झांकते हैं तो मन करता है कि उन्हें एक बार जोर से पकड़ लूं और पूछूं, बाबा, अब तो मैं ठीक ठाक हिंदी बोल लेती हूँ ना? अब तो मैं इतनी गलतियां नहीं करती। याद है मुझे उनकी बड़ी तीव्र इच्छा होती थी कि हम बहुत ही शुद्ध और अच्छी हिंदी में बात करें, लेकिन हम अपनी बोली बानी और भाषा से इस तरह जकड़े हुए होते हैं कि उसे बदलना बहुत कठिन होता है। मैं भी बिहार में रहने के कारण मैं की जगह हम बोलती थी। देश की राजधानी में आने के बाद मैंने मैं का प्रयोग करना सीखा। बाबा जब भी आवाज लगाते, मैं बोलती, हम आ रहे हैं बाबा। और आदतन बाबा हमें जरूर टोकते, कहते, हम आ रहे हैं नहीं, मैं आ रही हूं बोलो। अब मुझे लगता है कि यह इतनी छोटी सी बात थी जिसे मैं क्यों नहीं कर पाई। बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स का जवाब नहीं दे पा रही हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। मैं पहली बार लाइव आई हूँ और मैं सबको जब प्रोग्राम ख़त्म होगा मैं सबको रिप्लाई करूँगी, सबको जवाब करूँगी, ज़रूर करूँगी। तो देश की राजधानी में आने के बाद मैंने मैं का प्रयोग करना सीखा, खासकर तब जब पेशेंट के साथ मेरा बातचीत का क्रम आरंभ हुआ। तब अब मुझे लगता है कि मेरी जुबान कितनी नासमझ थी, इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं कर पाई। हाँ, बाबा का मतलब किसी बाबा जी से बिल्कुल नहीं मेरा। हम लोग प्यार दुलार से अपने दादाजी को बाबा कहते हैं। और बाबा, मेरे बाबा भी कहाँ थे, वो मेरे पिताजी के बाबा थे। पिताजी के तीन भाइयों में एक थे मेरे हाकिम बाबा। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। उनकी 4 संतान हुई, लेकिन जीवित कोई नहीं। इस विष को उन्होंने नीलकंठ की तरह बहुत पहले ही पी लिया था। और इस संताप को लेकर वो अवसाद में नहीं जीते थे, नकारात्मक नहीं रहते थे, सदैव सकारात्मक रहते थे। उनके अंदर गजब की जिजीविषा थी, जीने की ललक थी। वो हमेशा स्व प्रेरित रहते थे। गांव में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति, जिन्होंने गांव में दूर दूर तक स्कूल नहीं होने के कारण सिर्फ 5वीं या 6ठी कक्षा तक की पढ़ाई की थी, उन्होंने श्री नत्थू प्रसाद सिंह के नाम के साथ हाकिम के विशेषण का 4 चांद कैसे लगा लिया। यह एक विचारणीय विषय था। इसका कारण था उनका भाषा पर पूर्ण नियंत्रण, क्योंकि जितनी अच्छी हिंदी वो बोलते थे उतनी ही अच्छी लिखावट थी और उतना ही अच्छा अंग्रेजी भी बोलते थे। हाँ, निश्चित ही उस समय स्कूल नहीं होने के कारण इसके पीछे आप एक बार सोच सकते हैं कि गांव में रहने वाला व्यक्ति अंग्रेजी कैसे बोल सकता है। तो मैं मानती हूँ कि उसके पीछे उनकी बड़ी कड़ी मेहनत और लगन रही होगी। गांव में अगर कोई अंग्रेजी मुलाजिम आता तो उसका प्रतिनिधित्व करते अंग्रेजी में ही बात करते। गांव वालों के लिए यह उस समय बड़ी अचंभित करने वाली बात थी। गांव में किसी को चिट्ठी लिखवानी हो, कागज पत्री का कोई काम हो या दरख्वास्त लिखवाना हो, पहुंच ही आता था हाकिम बाबा के पास। और उनका अंदाज बड़ा निराला था। उनकी भाषा शैली में बहुत विनम्रता होती थी। यही वजह था कि गांव वालों ने उन्हें हाकिम कहना आरंभ कर दिया और वो हाकिम से एक उम्र के बाद हाकिम बाबा बन गए। दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली। बाहर बाहर के गांव में भी वो काफी चर्चित रहे और वे हाकिम के नाम से जाने जाते थे। सुंदर व्यक्तित्व के धनी, बिल्कुल साफ सफेद कपड़ों में प्रशस्त दिखते थे। मैंने अपनी 20 वर्ष तक की आयु में जैसे उन्हें देखा है, वैसा कोई व्यक्ति मुझे अपने आसपास नजर नहीं आता। सुंदर नैन नक्श, आकर्षक छवि, गोरा चेहरा और अच्छी लंबाई।
उनके कपड़ों पर हमेशा इस्त्री की हुई रहती थी। इससे पहले की कहानी मैंने सुनी थी कि जब गांव में इस्त्री की सुविधा नहीं थी तो उनके कपड़े तह करके सहेज कर बिस्तर के गद्दे के नीचे रख दिए जाते थे, जिससे वो बिल्कुल इस्त्री किए हुए जैसे दिखते थे। उनके जूतों पर हमेशा पॉलिश होती थी। दाढ़ी और मूछ बिल्कुल नहीं रखते थे, उसकी रोज सफाई करते थे। और उनके जूतों पर उनके जूते चमचमाते हुए होते थे। दूर से ही झलकता था उनका व्यक्तित्व। उनके पहनावे और उनके चेहरे की तरह ही उनका व्यक्तित्व और चरित्र बिल्कुल साफ दिखाई देता था, जो किसी अनजान व्यक्ति को भी आकर्षित किए बिना नहीं रहता था। हाँ, खान पान में उनका अपना एक अनुशासन था। उनके खाने का समय निर्धारित होता था और खाने में उन्हें फल से विशेष प्रेम था, खासकर पपीते से। आंवला और दही नियमित लेते थे। किसी दिन अगर आंवले की चटनी नहीं बनी हो तो घर में आफत आ जाती थी। कभी कभी कहते हैं कि समुद्र मंथन के समय अमृत की एक बूंद आंवले के पेड़ पर गिर गई थी। इसकी वजह से आंवले को अमृत फल कहा जाता है। हाँ, मेरे जहन में अक्सर यह बात चलती है कि बाबा के शतायु होने का कारण यही तो नहीं था। कारण चाहे जो भी हो, पर मेरे मन ने इसे मान लिया है, क्योंकि 100 वर्ष की उम्र तक उन्हें रोग नहीं छू सका। उस बूढ़ी काया में मधुमेह, उच्च रक्तचाप या हार्मोन से संबंधित कोई रोग नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ऋषि शर्मा जी, उनके स्वभाव की एक बड़ी विशेषता यह थी कि वो किसी की आलोचना नहीं करते थे। पूरे गांव में और आस पड़ोस के गांव में किसी बच्चे के बहुत अच्छे नंबर से पास होने की खबर मिली हो या किसी के परीक्षा में अव्वल आने की खबर मिली हो, वो उनके दरवाजे तक पहुंच ही जाते थे, अपना प्रोत्साहन और आशीर्वाद देने के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए। किसी के घर में कोई शुभ काम हो, किसी की नौकरी लगी हो, तो वो अवश्य ही उसके घर पहुंचते और उसे आशीर्वाद देते, अपना प्रेम देते थे। उनके गांव में रहने वाला बच्चे से बूढ़ा तक इस वजह से उनके हृदय से जुड़ा हुआ महसूस करता था। गांव वालों को उनसे बहुत नजदीकी का अनुभव होता था और यही कारण था कि गांव के सभी लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक उन्हें बहुत सम्मान देते थे, प्रेम देते थे। किसी की खुशी और किसी की उत्साह को देखकर वे बहुत आनंदित हो जाया करते थे, दूसरों की खुशी को देखकर बहुत खुश हो जाया करते थे। बहुत बहुत प्यार, आराधना मेरी प्यारी सखी मुझसे जुड़ रही है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। गांव में रहने वाले कई लोग व्यसन के शिकार होते थे, लेकिन बाबा का दूर दूर तक इन सब से कोई संबंध नहीं था। खैनी, शराब, तंबाकू, इन सब से बिल्कुल अलग रहते थे। हाँ, प्रेम था उन्हें तो लौंग और इलायची से, जो अक्सर उनके पॉकेट में मिल जाया करती थी। शायद उन्हें यह पता था कि लौंग और इलायची देकर उस समय रिश्तों की डोर मजबूत की जाती है, और यही कारण था कि उनके मित्रों की संख्या बहुत होती थी। सगे संबंधियों से उन्हें बहुत ही स्नेह और प्रेम मिलता था। हमारा गांव नेउर मधुबनी जिले में आता है। यह कोसी नदी से काफी प्रभावित था। उस समय कोसी नदी में बाढ़ आ जाने के कारण हमारे गांव की फसलें नष्ट हो जाती थीं। वहां उपज बिल्कुल भी नहीं होता था। तब बाबा अपने दोनों भाइयों के साथ 45 किलोमीटर की यात्रा कर एक जगह से फसल को खरीद कर दूसरी जगह बेचने जाते थे। आवागमन का तब दूसरा कोई माध्यम नहीं था। यह रास्ता बैलगाड़ी से तय किया जाता था और इस रास्ते में 24 घंटे का समय लगता था। इतनी कड़ी मेहनत और लगन के बाद ही उनका जीविकोपार्जन हो पाता था।
1954 ईस्वी में कोसी नदी पर सुरक्षा बांध बनाया गया, जो निर्मली से भारदह तक बिहार के भारत सेवक समाज द्वारा बनाया गया था। इस बांध के बनने के बाद कोसी से पानी तो बहुत आता था, लेकिन पानी नियंत्रित हो गया था और इसके कारण गांव में फसलें लहलहा उठी। खेती से ठेकेदारी तक का काम किया उन्होंने। तब हमारे गांव में यदा कदा ही पक्के के मकान दिखते थे। बाबा ने अपना एक जीप भी खरीदी। अपने कर्म भूमि पर कर्तव्य निष्ठ होकर लगे रहते थे वो। जो लोग अपने कर्म भूमि पर कर्तव्य निष्ठ होकर लगे रहते हैं और अपने सारे कार्यों का निर्वहन करते हैं, वो सदैव जीवन पथ पर आगे बढ़ते हैं और उसका फल भी अवश्य मिलता है। वैसे व्यक्ति को निराशा नहीं छू पाती। उम्र ढलने के बाद भी याद है मुझे, रुकते नहीं थे वो। अपने सैर सपाटे का समय उनका निर्धारित होता था। हाँ, एक उम्र के बाद उनको एक छड़ी की आवश्यकता जरूर हो गई थी। वह छड़ी बिल्कुल चमचमाती हुई होती थी और उस छड़ी का एक किनारा बहुत घुमावदार होता था, जिसे पकड़ने में हमें बहुत मजा आता था। इस कर्म निष्ठा के साथ साथ देश प्रेम भी गजब का था उनमें। आजादी की लड़ाई में गांधी जी के अनुयायी थे और सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे और उन्होंने गांधी जी का साथ दिया। उस समय वे कांग्रेस के सदस्य थे। तब की राजनीति आज वाली नहीं होती थी। तब की राजनीति देशभक्तों से बलिदान मांगती थी। भारत की मिट्टी देशभक्तों से बलिदान मांगती थी। गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर डगमारा थाने पर झंडा फहराने के कारण उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। फिर कुछ समय के बाद हिंदुस्तान के कुछ क्रांतिकारियों को, जिसमें राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण और प्रभावती नारायण तथा अन्य कई क्रांतिकारी नेता थे, जिन्हें गांव की सीमा पर स्थित, हमारा गांव नेपाल की सीमा पर स्थित है, तो गांव की सीमा से नेपाल में हनुमान नगर में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। बाद में गांव वालों के साथ उन्होंने मिलकर उस जेल को काट कर उन क्रांतिकारियों को वहां से निकाला और वहां से एक जगह गोविंदपुर, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी सक्रिय थे, वहां तक पहुंचाया गया। तब अंग्रेजों की बड़ी ज्यादती होती थी गांव के अंदर। इस वजह से गांव की महिलाओं को हथियार के साथ नेपाल भेज दिया जाता था। इसी क्रम में गांव की एक महिला को हमारे गांव और नेपाल की सीमा पर स्थित वन में एक बच्चे को, अपने बच्चे को जन्म देना पड़ गया था, जिसकी वजह से उनका नाम बनई रखा गया था। तो गजब का देश प्रेम था हाकिम बाबा में। आजादी की लड़ाई में लगातार लगे रहने के कारण स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने उन्हें ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया, जो आज भी हमारे घर में शोभायमान हो रहा है और उन वीरों की स्मृति दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा दी थी। मैं उन्हें नमन करती हूँ। कहते हैं उम्र के साथ लोगों की सोच भी बूढ़ी हो जाती है, पर उनके साथ बिल्कुल विपरीत था। उम्र के साथ उनकी सोच और अधिक परिपक्व और आधुनिक हो गई। जहां गांव में दहेज की प्रथा थी, वहीं उन्होंने अपने घर के बच्चों की, पोतों की शादियां बिना दहेज के आदर्शवादी तरीके से किया था। तब 13 वर्ष की उम्र थी मेरी माँ की, जब वे मेरे ननिहाल गए थे। तब तक वे समाज में बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति में गिने जाने लगे थे। किसी लड़ाई झगड़े के फैसले में उन्हें वहां बुलाया गया था। नीरू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब वे मेरे ननिहाल गए तो वे मेरी नानी के घर ही ठहरे थे। तब माँ ने उनकी बड़ी सेवा की और माँ की पढ़ाई के प्रति निष्ठा और उनकी लिखावट को देखकर उन्होंने माँ को अपना पौत्र वधू बनाने का निर्णय ले लिया। यह बात उन्होंने वहां जाहिर भी किया।
अपनी पौत्र वधू बनाने की इच्छा को जाहिर करते हुए उचित समय आने पर उन्होंने इस बात का मान भी रखा। और एक समय पर जब मेरे माताजी और पिताजी का विवाह हुआ और जब बाबा को यह महसूस होने लगा कि माँ साड़ी पहनकर चलने में उलझ जाती है, गिरने का खतरा रहता है, तब उन्होंने 2 जोड़ी नाइट सूट के कपड़े लाए, जो गांव वालों के लिए सोचना तो बहुत दूर की बात थी, कल्पना के भी बड़े था। किसी की सोच इतनी आधुनिक हो सकती है, यह अब सोचती हूँ तो बड़ी हैरानी होती है। माँ को पौत्र वधू के रूप में लाने के बाद आजीवन बेटी की तरह ही उनका ख्याल रखा। यही कारण है कि मेरी माँ कई बार बाबा के किस्से कहानियां सुनाते सुनाते बहुत भावुक हो जाती है और मेरे पतिदेव अक्सर उन्हें चिढ़ाते हुए बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पतिदेव अक्सर उन्हें चिढ़ाते हुए बोलते हैं, माँ शायद यह कहानी मैं 50वीं बार सुन रहा हूँ। अब क्या पता उन्हें 50वीं बार सुनाने में भी वही आनंद आता है जो पहली बार सुनाने में आता है। उनकी रोचक कहानियां सुनने में हमें भी बहुत आनंद आता है और सच पूछिए तो हमारी मन की गिरहें खुलकर मुस्कुराने लगती है। माँ कहती है, कभी कभी माँ और पिताजी के प्यार भरे नोक झोंक में माँ बाबा को ताने भी देती थी। माँ कहती थी कि आपने मुझे फंसाया है, ना मैं आपकी सेवा करती, ना ही मैं इस बंधन में पड़ती। यह सुनकर बाबा के चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कान आ जाती थी। और माँ बताती है, जब मेरे पिताजी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहने लगे और बाबा को ऐसा महसूस होने लगा कि शायद माँ का मन नहीं लग रहा होगा, तब रात को ही खबर कर दी जाती थी मेरी दादी और मेरी माँ को कि हम सुबह घूमने चलेंगे, चालक आएगा और सब तैयार होकर रहेंगे। मेरी माँ सुबह सवेरे उठकर तैयार हो जाती थी, क्योंकि उन्हें इस बात का बहुत इंतजार रहता था, और सब सुबह फिर घूमने के लिए गाड़ी से निकल जाते थे। एक तरह का पिकनिक समझ लीजिए। गांव में रहते हुए भी वे रूढ़िवादी और परंपरानिष्ठ बिल्कुल भी नहीं थे। यही कारण था कि हम 2 बहनों के जन्म के बाद भी उनकी सोच या लालसा पुत्र संतान के लिए व्याकुल नहीं हुई और कभी भी मेरे पिताजी को उन्होंने इस चीज के लिए परेशान नहीं किया, बल्कि वो उनके हर निर्णय में उनका साथ देते थे। अपने माता पिता की 2 संतान हम लड़कियां ही थे। लड़का और लड़की में उनके मन के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं था। मैं कहते कहते भावुक हो जाती हूँ कि वो हमें राम और लक्ष्मण पुकारा करते थे। उनके द्वारा बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी कड़ी निगरानी रखी जाती थी। अपने घर ही नहीं, गांव और समाज के बच्चों की पढ़ाई का भी बहुत ध्यान रखते थे। तब हमारे गांव में हाई स्कूल नहीं था। ऊंची 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए, हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए बच्चों को गांव से बहुत दूर जाना पड़ता था। उस समय लड़के तो कुछ चले जाते थे। सरिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। उस समय लड़के तो कुछ चले जाते थे, लेकिन लड़कियां बिल्कुल भी नहीं जा पाती थीं। दूरी की वजह से उनकी पढ़ाई बाधित रहती थी। गांव वालों की यह असुविधा और इस परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने डगमारा में हाई स्कूल बनवाया और इससे गांव के बच्चों का बड़ा कल्याण हुआ, क्योंकि 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए उन्हें फिर दूर दूर तक भटकना नहीं पड़ता था। लड़कियों की शिक्षा का मार्ग खुला। अब लड़कियां भी 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर पाती थीं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ बीते 20 बरस के जीवन काल में मैंने उन्हें चलते फिरते ही देखा था। कभी कभी अपनी घुमावदार छड़ी का किनारा जो घूमा हुआ रहता था उसे हमारी गर्दन में फंसा देते और हमें कहते कि तुम्हारे माता पिता सारे पैसे तुम्हारे कपड़ों पर ही खर्च कर देते हैं, फिर हम तुम्हारा शादी ब्याह किससे करेंगे, यह कहकर बहुत हंसते थे वो। यही नहीं,
उस छड़ी का दूसरा किनारा हमारे पेट में भी घुमाया जाता था, और हमारी दादी के पेट में भी घुमाया जाता था। मेरी दादी और बाबा दोनों का संबंध बहुत ही मधुर था। उस उम्र में भी वो उन्हें चिढ़ाने से बाज नहीं आते थे, और उनकी चिढ़ाने की वजह से, दादी की झूठी नाराजगी से घर में माहौल बड़ा खुशनुमा हो जाता था, रोमांचक हो जाता था। हमारी दादी के साथ हमारी दादी ने भी उनका साथ आजीवन जीवन संगिनी बनकर दीर्घायु रहकर दिया था। 100 वर्ष की उम्र में भी उन दोनों दंपतियों के आपस में मधुर संबंध थे, आनंदमय जीवन व्यतीत करते थे। तनिक सोचिए, 99 वर्ष की बाबा के साथ जब उनकी जीवन संगिनी चलती होगी तो कैसा लगता होगा। सचमुच मर मिटने का मन करता था। उन दोनों बूढ़े बूढ़ी की जोड़ी और उनकी जुगलबंदी बड़ी मजेदार थी। बाबा चांद तो दादी चांदनी, बहुत ही सुंदर जोड़ी थी इन दोनों की। शायद यही वजह था कि भगवान ने मेरी दादी को बहुत लंबे उम्र तक सौभाग्यशाली रहने का आशीर्वाद दिया। 98 वर्ष की उम्र तक सुहागन रहने वाली हाकिम दादी के हाथों में उस उम्र में भी भरी भरी लाल चूड़ियां होती थी, माथे पर चमकता हुआ सिंदूर और बिंदिया होती थी, और जितना ही प्रेम उन्हें अपनी चूड़ी और सिंदूर से था, बिंदिया से था, उतनी ही जीवंत वो दिखती थी, और उतना ही प्रेम उन्हें अपने जीवन साथी से भी था। बाबा भगवान कृष्ण और महादेव की आराधना करते थे। एक उम्र के बाद वो भगवान कृष्ण का भजन बहुत गाते थे, और महादेव का नाम उनके मुख पर रहता था। आज भी गूंजती है मेरे मन में उस आंगन में ब्रह्म मुहूर्त में गाए जाने वाला वो भजन। वह गूंज उठता था मेरे गांव के बड़े से घर के दालान पर, जिसे मैं आज भी अक्सर सुनकर बहुत स्थिर और शांत चित्त हो जाती हूँ। वो भगवान कृष्ण का एक भजन था जिसे वो बहुत गाते थे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। नंद लाला प्रभु का प्यारा नाम है, बांसुरी वाला प्रभु का प्यारा नाम है। जय नंद लाला जय गोपाला, जय नंद लाला जय गोपाला। यह भजन मेरी आत्मा में उतरती है, और सचमुच इसे गाते हुए या सुनते हुए मेरा मन बहुत अच्छा हो जाता है। सुबह के 4 बजे से ही वहाँ के वातावरण में वह भजन घुलने लगता था, जैसे वहाँ का आकाश और वहाँ की धरती बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से उसे सुनती थी। आदत सी हो गई थी इन सबको सुबह सुबह बाबा का भजन सुनने की। उनका भजन जब समाप्ति पर होता था, तब सूरज अपनी लालिमा छिटकाने लगती थी, जैसे सूरज तब तक प्रतीक्षा करती थी और चुपचाप छुपकर कहीं से उनका भजन सुनती थी। सूरज तब तक चुपचाप कहीं छुपकर उनका भजन सुनता था, गोधूली वेला में उस कर्णप्रिय आवाज को आत्मसात करने के लिए। कितना विहंगम दृश्य बनाते थे यह दोनों मिलकर। शायद यही वजह है कि आज भी मेरा मन और मेरी आत्मा जब गांव घर जाती है तो उसे ढूंढती है। बार बार पूजने के लिए वो मंदिर नहीं जाते थे, ईश्वर की आराधना सदैव अपने तरीके से करते थे। अंतिम समय में उनका व्यवहार बिल्कुल बच्चों सा हो गया था। अगर उस वक्त पता होता कि वक्त की यह रेत हमारे हाथ से निकल जाएगी, तो शायद उस वक्त को हम अपनी मुट्ठी में थोड़ा और कसकर बांध लेते। शायद उस रेत को हम थोड़ा और पकड़ लेते, या उसमें थोड़ा और जीवन जी लेते। पर हर आदमी के जीवन की अवधि निर्धारित है। समय के बहाव को कौन रोक सकता है? वह तो अपने हिसाब से चलती है। उस समय मुझे इसका रत्ती भर भी एहसास नहीं था कि मेरे पुण्यात्मा कर्म योगी हाकिम बाबा परमात्मा में विलीन हो जाएंगे।
ऐसा व्यक्ति जिनको सोचने मात्र से जिजीविषा और सकारात्मकता आ जाती है। कुछ फूल हमेशा खुशबू देता रहता है। उस अनोखे और अविस्मरणीय व्यक्तित्व के धनी हाकिम बाबा को, उनको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ और अपनी भावनाओं के कुछ फूल अर्पित कर उनकी यादों को अपने अंदर जिंदा रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। सचमुच यह संस्मरण सुनाते हुए मैं अपने आप को बहुत ही आशीर्वादित और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर ऋषि शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पर लाने के लिए और किरदार की इस अंतिम कड़ी से जुड़ने के लिए, क्योंकि इसने मेरे मन को, मेरे मन की सारी यादों को जीवंत बना दिया है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आप सबका, जो लोग मुझसे जुड़े हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।